क्लास 9 भारतीय भवन हिस्ट्री चैप्टर है 5 नाजीवाद और हिटलर का उत्कर्ष। इसके अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। पहले देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहा जाता है? जर्मनी राजनेताओं को नवंबर के अपराधी यानी नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा, नाजी पार्टी का दूसरा क्या नाम था? तो ये नाजी पार्टी का दूसरा नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी। ठीक। इसके बाद तीसरा देखिए, नाजी पार्टी के झंडे पर किसका चिन्ह बना हुआ था? तो झंडे पर नाजी पार्टी का स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। प्रश्न क्रमांक चौथा देखिए, जर्मन को राष्ट्रसंघ की सदस्यता जो है वो किस संधि द्वारा मिली? वो लोकार्नो की संधि द्वारा प्राप्त हुई। इसके बाद देखिए पांचवा, हिटलर को चांसलर किसने नियुक्त किया? तो जर्मनी के तत्कालिक राष्ट्रपति पाल वान हिडेनबर्ग ने नियुक्त किया था। इसके बाद 6 नंबर, जनरल फेक्रो कहाँ के शासक था? तो फेक्रो जो था जनरल स्पेन का शासक था। इसके बाद देखिए 7वां, स्टन विरोधी समझौता में कौन कौन देश सम्मिलित हैं? तो 3 देश सम्मिलित हैं। कौन कौन से थे? तो कामिस्टन विरोधी समझौता 3 देश थे, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है। इन तीनों के आपको नाम लिखना है। तो अति लघु समाप्त हुआ। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला क्या है, नाजीवाद से आप क्या समझते हैं? तो आंसर इस प्रकार करना है, नाजीवाद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर की विचारधारा थी। यह विचारधारा सरकार और आम जनता के मध्य एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। यह लोकतंत्र का कट्टर विरोध तथा तानाशाह अवधारणा थी। तो आपको क्या समझ में आया? तो नाजीवाद यानी नाजीवादी पार्टी जो थी वो किसकी थी? एडोल्फ हिटलर की थी। और ये नाजीवादी विचारधारा किसकी थी? ये हिटलर की थी, जो तानाशाही थी और लोकतंत्र का कट्टर विरोधी थी। ठीक है। तो पहले के आंसर आपको यही लिखना है। दूसरा क्या है देखते हैं, हिटलर के उत्कर्ष में वर्साय की संधि का क्या महत्व था? तो इसका आंसर हमें लिखना है ऐसे, हिटलर के उत्कर्ष में वर्साय की संधि का महत्व निम्नलिखित था। पहला था, वर्साय की संधि से हिटलर जनता को सैनिक और आर्थिक दृष्टि से पंगु बनाया यानी शोषित किया। ठीक है। और जन भावना को अधिक उभारा और जनता में अपनी पहचान बनाई। तो ये पहला हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, वर्साय की संधि से जनता में असंतोष की भावना फैली और हिटलर नाजी दर्शन की ओर आकर्षित कराया। किसको? जनता को, जो उसे राजनीतिक उत्कर्ष की ओर ले गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेमर गणतंत्र ने हिटलर के उदय का मार्ग कैसे प्रशस्त कर दिया? तो इसमें हुआ था कि वेमर गणतंत्र ने यानी वेमर सरकार ने एक संविधान लागू किया था, जिससे जर्मनी की जनता को वो संविधान पसंद नहीं आया। जर्मनी की जनता काफ़ी उग्र हो गई। तो उसी समय हिटलर ने अपनी नाजीवाद विचारधारा जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है। और उसी के कारण और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि हिटलर का उदय का मार्ग आसान कर दिया। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, वेमर गणतंत्र ने 10 अगस्त 1919 को वेमर संविधान लागू किया। ठीक है। इसके अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था लागू की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गई। इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक चौथा, जर्मन पूंजीपतियों ने हिटलर के साथ क्यों दिया? तो इसका आंसर लिखना है, जर्मनी का एक बड़ा जन समुदाय जिसमें मध्यम वर्ग और बेरोजगार यहूदी विरोधी थे। साधारण जो जनता थी यहूदियों से घृणा करती थी, उत्तरदायी मानती थी। हिटलर ने यहूदियों के प्रति घृणा का प्रचार किया। हिटलर इन विचारों का सेना, उद्योगपति, भूपतियों एवं गणतंत्र विरोधी राजनीति के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे सभी हिटलर को जर्मनी का मसीहा मानकर उनके साथ हो गए। और इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, हिटलर की यहूदियों के प्रति क्या नीति थी? तो आंसर लिखना है आपको इस प्रकार, हिटलर ने यहूदियों को नष्ट करने की नीति अपनाई। तो ये आपको आंसर लिख लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 6, हिटलर ने शिक्षा व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए? इसका आंसर हो जाएगा, हिटलर ने शिक्षा की पद्धति में अनेक परिवर्तन किए। सरकारी नियंत्रण में शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षालयों में विद्यार्थियों पर नाजी दर्शन थोपा गया। पाठ्य पुस्तक लिखवाया गया। प्रजाति विज्ञान को पाठ्यक्रम में सम्मिलित
इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न, हिटलर ने आर्थिक व्यवस्था में क्या सुधार किए? तो इसका आंसर यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए 8वां, रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का गठन कैसे हुआ? तो इसका भी आंसर यहाँ पे है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर सवाल है, हिटलर ने पोलैंड पर क्यों आक्रमण किया? इसके क्या परिणाम हुए? तो आंसर हो जाएगा, वर्साई की संधि में पोलैंड को जो पोलिश गलियारों में दी गई थी, तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल 10वां, नाजीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की? तो इसका आंसर ये रहा, हिटलर जो था जर्मनी के साथ मित्र राष्ट्रों द्वारा किए गए अपमानजनक और विद्वेषपूर्ण व्यवहार को भूला नहीं था। अपने नाजी दर्शन के अनुसार वह शक्ति के बल पर जर्मन साम्राज्य की सीमा और गौरव को बढ़ाना चाहता था। नाजीवाद का विदेश नीति के मूल तत्व थे, ठीक है, नाजीवाद का विदेश नीति के मूल तत्व थे अपमानजनक वर्साई की संधि को समाप्त करना,